today I am going to discuss about the Calvin cycle। जो Calvin cycle है इसको रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जो Calvin साइकिल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है इनटू द ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट का मतलब है कि 3 कार्बन कंपाउंड अलोंग विद फॉस्फेट, सो दिस इज द ट्रायोज फॉस्फेट। तो केल्विन साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी फिक्सेशन होती है और रिडक्शन होती है, इसलिए इसको कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन और कार्बन रिडक्शन रिएक्शन भी बोला जाता है। नाउ जो केल्विन साइकिल है ये सभी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होता है। टॉकर इन ऑल oxygenic photosynthetic organisms and most of the anoxygenic photosynthetic organisms इनमें भी ये परफॉर्म होता है केल्विन साइकिल। नाउ अब जो केल्विन साइकिल है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप में रिडक्शन होती है एंड थर्ड स्टेप में रीजनरेशन होती है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, इट इज द कार्बोक्सिलेशन स्टेप। अब जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है इसमें रुबिस्को एंजाइम यूज होता है। जो रुबिस्को एंजाइम है इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म में ये कार्बोक्सीजिनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंड सेकेंड फॉर्म में ये ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। नाउ प्लांट्स के केस में जो रुबिस्को है ये कार्बोक्सीजिनेज एक्टिविटी परफॉर्म करता है। जो रुबिस्को है इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अर्थ। और अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखें तो क्लोरोप्लास्ट में भी जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है इट इज द रुबिस्को। नाउ रुबिस्को कॉन्स्टिट्यूट द 50% ऑफ टोटल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। नाउ जो रुबिस्को की एक्टिविटी है ये सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से जो फैक्टर्स हैं ये रुबिस्को की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। So its activity is depend upon light। रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए 8 pH चाहिए। 8 is optimum pH for the activity of रुबिस्को। Now third, जो मैग्नीशियम आयन है इनकी प्रेजेंस में रुबिस्को की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मींस अगर मैग्नीशियम आयन इंक्रीज करेंगे तो रुबिस्को की एक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। नाउ एंजाइम रुबिस्को एक्टिवेज प्रमोट रुबिस्को एक्टिविटी। जो रुबिस्को है इसका एक इनहिबिटर भी है दैट इज द 2 कार्बोक्सी अरेबिनिटोल 1 फॉस्फेट। जब ये रुबिस्को के साथ बाइंड करता है तो ये रुबिस्को एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, मींस वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता। नाउ जो रुबिस्को है इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट तो 8 इसमें लार्ज सब यूनिट्स होते हैं और 8 इसमें स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं। अब जो इसके लार्ज सब यूनिट हैं इनमें लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट होता है एट द 201 पोजीशन। अब ये जो लाइसिन रेसिड्यू है इसमें एक एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और जब ये अमाइनो ग्रुप इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तभी जाके जो रुबिस्को है ये एक्टिव हो पाएगा। और इस रिएक्शन में जब रुबिस्को का जो लाइसिन रेसिड्यू है विच इज प्रेजेंट एट द लार्ज सब यूनिट, जब इसके एप्सिलॉन जो अमाइनो ग्रुप है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक कार्बेमेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो कार्बोनेट है इसके साथ जाके मैग्नीशियम आयन रिएक्ट करेगा, तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मैग्नीशियम आयन है ये दोनों चाहिए रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए। इसके साथ मैग्नीशियम आयन बाइंड करेगा और इस रिएक्शन में राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट भी ऐड होगा और यहाँ पे एनिडियोलेट की फॉर्मेशन होगी और इसके बाद यहाँ पे एक और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा। अब ये जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड था ये रुबिस्को की एक्टिविटी की परफॉर्म करने के लिए ऐड हो रहा था, लेकिन जो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है थ्रू द केल्विन साइकिल। तो जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा दिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, मींस इसी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी इस रिएक्शन में। तो यहाँ से 2 कार्बोक्सी 3 कीटो अरेबिनिटोल 1,5 बिस फॉस्फेट इस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी एंड दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है इट इज अनस्टेबल कंपाउंड, तो इस रिएक्शन में वाटर का एडिशन होगा और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसका मतलब है कि ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये स्प्लिट हो रहा है इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड विच इज 3 फॉस्फोग्लिसरेट।
अब हम देखेंगे कि 2 कार्बोक्सी अरेबिनिटोल 1 फॉस्फेट ये कैसे इनहिबिट करता है रुबिस्को की एक्टिविटी को। सबसे पहले दिस इज अ रुबिस्को एंजाइम और ये इनएक्टिव फॉर्म में है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमम पीएच विच इज 8 प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों की प्रेजेंस में ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। अब ये जो एक्टिव एंजाइम है, जब नाइट टाइम पे क्या होता है कि जो 2 कार्बोक्सी अरेबिनिटोल 1 फॉस्फेट है इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है, और ये जो रुबिस्को की एक्टिव साइट है उसके साथ जाके बाइंड कर जाता है। तो जब ये रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाता है तो जो रुबिस्को है ये इनएक्टिव फॉर्म में चला जाता है। दिस इज द इनएक्टिव रुबिस्को। सो दिस इज कॉल्ड द नॉक्टर्नल कंपाउंड। इसका मतलब है कि जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती ड्यूरिंग द नाइट पीरियड तब इसकी प्रोडक्शन होती है। जब लाइट प्रेजेंट होगी ड्यूरिंग द डे टाइम तो जो ये वाला कंपाउंड है ये डिग्रेड हो जाता है। तो जब ये डिग्रेड हो जाएगा तो जो रुबिस्को एक्टिवेज है इसको यहाँ से अलग कर देगा, अनबाउंड कर देगा। तो अब जो रुबिस्को है ये फ्री है, तो जो रुबिस्को है ये दोबारा एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ रुबिस्को एक्टिविटी एंड इट्स इनहिबिशन बाय 2 कार्बोक्सी अरेबिनिटोल 1 फॉस्फेट। और इसको एक्टिव फॉर्म में लाता है रुबिस्को एक्टिवेज, और प्लस इसकी एक्टिविटी के लिए लाइट चाहिए, यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच चाहिए, मैग्नीशियम आयन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों चीजें चाहिए रुबिस्को की एक्टिविटी के लिए। केल्विन साइकिल का सेकंड स्टेप है रिडक्शन। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था जहां पे कार्बोक्सिलेशन हो रही थी, वहां पे जब एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है इसकी रिडक्शन होती है इस फेज में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 एटीपीस यूज होंगे इस रिएक्शन में, और 2 एडीपीस की फॉर्मेशन होगी। 2 एटीपी यूज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के, ये आगे रिड्यूस होते हैं इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है, तो इस रिडक्शन में 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज होंगे, और ये जो 2 NADPH के मॉलिक्यूल हैं ये रिड्यूस करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स को, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP। नाउ जो केल्विन साइकिल है इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन होती है एक रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने अभी देखा 1 कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होता है तो इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड ये इनकी फिक्सेशन होगी तो यहाँ पे टोटल 6 बनेंगे कंपाउंड। तो ये सभी जो कंपाउंड्स हैं ये 6 कंपाउंड्स बनेंगे। तो इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में अगर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एक एटीपी यूज हो रहा है तो टोटल यहाँ पे 6 एटीपी यूज होते हैं इस रिएक्शन में, और 6 NADPH यूज होते हैं फॉर द रिडक्शन, क्योंकि एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए एक एटीपी और एक NADPH यूज हो रहा है। तो अगर 6 कंपाउंड्स जो हैं ये रिड्यूस होंगे तो यहाँ पे 6 एटीपी एंड 6 NADPH ये यूज होते हैं। नाउ अब हम लास्ट में देखेंगे रीजनरेशन। इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। जो सबसे पहले हमने देखा रिडक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब इनकी रीजनरेशन होगी इस फेज में। तो सबसे पहले जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, इनमें से जो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये ऐसे ही रिलीज हो जाएगा, और जो 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इट इज अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर। तो इसमें 3 कार्बन्स हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं 5 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि इसमें टोटल 15 कार्बन्स हैं पांचों मॉलिक्यूल्स के मिला के। नाउ ये जो यहाँ पे 15 कार्बन है ये 3 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं 5 कार्बन के, विच इज राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं 3 कार्बन के, और इनसे फॉर्मेशन हो रही है 3 मॉलिक्यूल्स की जो कि 5 कार्बन के हैं। नाउ
अब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के बने, ये दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करेंगे। इसका मतलब है ये दोबारा केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सो दिस इज द केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तो इनकी फिक्सेशन होती है। जब 3 मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं तो इनके साथ 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ये कंबाइन होते हैं। तो इससे यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। नाउ सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है कि जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, ये पहले कन्वर्ट होते हैं इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और इस रिएक्शन में 6 ATPs यूज होते हैं और 6 ADPs की प्रोडक्शन होती है। नाउ उसके बाद इसकी रिडक्शन होगी तो जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के, ये फाइनली कन्वर्ट होते हैं इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस स्टेप में ये जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं ये रिड्यूस हो रहे हैं इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे NADPH के और 6 NADP इनकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट द रिडक्शन। अब रिडक्शन में 6 मॉलिक्यूल्स बने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। इनमें से जो एक मॉलिक्यूल है ये रिलीज हो जाएगा केल्विन साइकिल से और जो बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएंगे और ये आगे रीजनरेशन स्टेप में हेल्प करेंगे। रीजनरेशन में क्या होता है कि जब 5 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ये आगे रीजनरेट होते हैं इनटू द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और इस रिएक्शन में 3 ATPs यूज होते हैं और 3 ADPs की प्रोडक्शन होती है। तो अगर हम केल्विन साइकिल में सम टोटल देखें तो यहाँ पे जो 6 ATP रिडक्शन में यूज हो रहे हैं और 3 ATP रीजनरेशन में यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि केल्विन साइकिल में टोटल 9 ATPs यूज हो रहे हैं और यहाँ पे रिडक्शन में 6 NADPH यूज हो रहे हैं और इसमें 6 NADPH के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। नाउ अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल में 3 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के और जब इसकी फिक्सेशन होती है तो यहाँ पे टोटल 9 ATPs यूज होते हैं और 6 NADPH यूज होते हैं और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। क्योंकि जो बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा केल्विन साइकिल में एंटर कर जाते हैं और उनसे रीजनरेशन होती है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट की। तो यहाँ पे इसका नेट प्रोडक्शन क्या है? ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक केल्विन साइकिल का। अब ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जब इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब ये कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे एक 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनता है विच इज द ग्लूकोज। तो इसका मतलब है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन के लिए 2 केल्विन साइकिल्स परफॉर्म होते हैं प्लांट्स में। क्योंकि एक केल्विन साइकिल से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, लेकिन ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। तो जब 2 केल्विन साइकिल परफॉर्म होंगे तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की फिक्सेशन होगी और इस रिएक्शन में 18 ATPs यूज होंगे और 12 NADPH यूज होंगे in order to make a 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate। और ये जो 2 molecules हैं glyceraldehyde 3 phosphate के, ये आगे ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेंगे। So this is all about the Calvin cycle. Thanks for watching. If you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.